तो आपको हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी भौतिक राशि की चर्चा अगर हो रही है और उसकी अगर दिशा के अनुसार चर्चा हो रही है तो उसको सदिश कहते हैं, और दिशा के अनुसार जिसकी चर्चा नहीं होती है तो अदिश कहते हैं। तो अब एक वेक्टर है और आप एक वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो, तो वेक्टर होगा तो उसमें परिमाण है और दिशा तो होगा ही। इसलिए जब हम उसके संकेत की बात करेंगे तो उस संकेत में हम परिमाण को भी दिखाना होगा और दिशा को भी दिखाना होगा। राइट, मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर है तो उस वेक्टर को परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसका मतलब है कि वेक्टर को जब हम संकेत के रूप में लिखेंगे तो हम एक इस प्रकार लिखेंगे जिसमें वो परिमाण को भी शो करेगा और डायरेक्शन को भी शो करेगा। वही होगा वेक्टर का संकेत, सिंबल ऑफ वेक्टर्स। तो सदिश का अगर हम संकेत की बात करेंगे तो उसको क्या करते हैं कि अंग्रेजी किसी भी भौतिक राशि को हम सूचित करते हैं, उसके संकेत से सूचित करते हैं। जैसे बल का संकेत F होता है, विस्थापन का संकेत D या S लेते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का जो हम संकेत लेते हैं, अगर वह सदिश राशि है तो उसके ऊपर आप तीर का चिन्ह लगा दो और नहीं तो उसको मोटे अक्षरों के द्वारा लिख दो, वही हो जाएगा सदिश का संकेत। यानी सदिश को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सदिश को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम किसी सदिश को दो तरह से निरूपित करते हैं, दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक प्रदर्शित करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म यानी संकेत के रूप में, और दूसरा प्रदर्शित करते हैं रे डायग्राम के फॉर्म में, किरण आरेख के द्वारा। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है। अब एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है, इसे संकेत के रूप में लिखें, इसे सदिश रूप में लिखें, तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है जिसको संकेत के रूप में लिखना है। अब सदिश रूप का मतलब हुआ वेक्टर्स फॉर्म। हम वेक्टर्स फॉर्म की अगर बात करें, वेक्टर का मतलब करें, वेक्टर की जैसे ही हमने बात किया, जैसे अगर रामायण की अगर हमने जैसे ही बात किया तो उसमें मुख्य रूप से राम और रावण की चर्चा आ जाती है। अब उसके साथ सीता जी का भी चर्चा आ जाता है, हनुमान जी की चर्चा आ जाती है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर रामायण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से राम रावण आ जाता है। इसी प्रकार कोई अगर सिनेमा की अगर बात करते हो तो उस सिनेमा में देखो हीरो और हीरोइन होगी और उसके साथ गुंडा होगा। जनरली कोई भी सिनेमा देखो हीरो हीरोइन और गुंडा होगा। 95% सिनेमा ऐसे ही बनता है। अब 5% 2% ही ऐसा सिनेमा बनता है जिसमें गुंडा नहीं होगा, हीरो हीरोइन होगा और दोनों परिवार के लोग सदस्य होगा, उसी में आपस में टॉय टाई होगा, नया सिनेमा पैदा ले लिया। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमने बोला रामायण, इसका मतलब है कि उसमें जो पात्र मुख्य है उसकी आपके माइंड, उसका जो चेहरा है उसके बारे में जो है हमारे दिमाग में आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम वेक्टर बोलते हैं तो आपके भी माइंड में आ जाना चाहिए वेक्टर मतलब इसको दो तरह से दिखाओगे, एक संकेत के रूप में और दूसरा किरण आरेख के रूप में। जैसे देखो ये एग्जाम्पल है, इसको संकेत के रूप में कैसे दिखाते हैं और किरण आरेख के रूप में कैसे दिखाते हैं। इसका आंसर, तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में गया कितना 10 मीटर, तो बोलो ये 10 मीटर क्या है परिमाण और दिशा किधर है पूरब। तो हम 10 मीटर को अगर हम ए मान लेते हैं, ए, तो बोलो ए बराबर क्या हुआ 10 मीटर। तो बोलो ये क्या बताया परिमाण बताया, लेकिन इसमें दिशा शामिल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर तीर का चिन्ह देंगे। एक ऊपर जब तीर का चिन्ह दे दिए तो बेचारा ए तो परिमाण के साथ तो था ही, लेकिन उसके ऊपर तीर का चिन्ह आने के कारण अब ये दिशा को भी बताएगा। तो पूर्व दिशा है, हम लिखेंगे 10 I वेक्टर मीटर। अब इसमें इस एग्जांपल में देखो ये जो लिखा हुआ वेक्टर A इक्वल टू 10 I वेक्टर मीटर, बोलो ये किस रूप में लिखा हुआ, ये जो है एक सदिश के रूप में लिखा हुआ, लेकिन सदिश के किस फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में, संकेत के रूप में लिखा हुआ। कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है परिमाण 10 मीटर, डायरेक्शन पूरब। क्लियर? अब बताओ इसको अगर हम रे डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किरण आरेख के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो इसमें देखो 10 मीटर किधर पूरब में एक लाइन खींच लोगे और इतना बड़ा को तुम 10 मीटर मान लिया, 10 मीटर मान लिया, लेकिन लाइन तुम खींचा सिर्फ ये एक डंडा खींचा,
इसकी लंबाई स्केल से माप लिया या पिता से 10 मीटर है, या अनुमान से इतना बराबर को 10 मीटर तो मान लिया। अब इसमें दिशा किधर है? पूरब। तो पृथ्वी के अनुसार, इस बोर्ड के अनुसार पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। तो आप इसमें एरो साइन लगा दो। अब इसमें देखो, इसमें क्या तुमको दिखाई दे रहा? इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। बोलोगे कैसे? देखो, हमने पहले क्या किया, हमने इतना बड़ा लिखा, इतना बड़ा। तो इतना बड़ा जो है, ये इसकी जो लंबाई है वो किसको बता रहा? मैग्नीट्यूड को बता रहा। और इसमें ये जो टोपी पहना दिया, तीर का चिन्ह दे दिया, ये किसको बता रहा? डायरेक्शन को बता रहा। हम अगर डायरेक्शन इधर कर देते तो बोलो ये पश्चिम दिशा को बताता, और हमने इसको इधर कर दिया तो पूर्व दिशा को बता रहा। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ, उस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके नीचे 10 मीटर कर दिए, इसका मतलब आपको समझना होगा यहां से यहां तक की जो लंबाई वो 10 मीटर है, और ये जो है एरो साइन वो पूर्व दिशा को बता रहा है। अब समझ में आ रही बात? एक एग्जाम्पल से हमने आपको बताया कि एक सदिश है, तो सदिश को आप किस रूप में आप उसको व्यक्त करते हो? तो दो रूप में व्यक्त करते हो, एक सिंबॉलिक फॉर्म और दूसरा रे डायग्राम फॉर्म। एक संकेत के रूप में, दूसरा किरण आरेख के रूप में। एक संकेत के रूप में, दूसरा किरण आरेख के रूप में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये देखो, और ये एक वाल, ठीक है, और यहां पर जो है एक व्यक्ति जो है यहां पर है, ये और ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति जो हाथ से अपना ये धक्का मार रहा है, इसको ये धक्का मार रहा है, इधर धक्का मार रहा है। अब इसको ये धक्का मार रहा है और ये जो है ये इसमें धक्का मार रहा है। तो धक्का मार रहा है, इसका मतलब क्या है? बल लगा रहा है। तो बल लगा रहा है, तो सपोज करो कि 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है। अब प्रश्न जो है, प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा एक व्यक्ति एक दीवार पे 15 न्यूटन का बल लगा रहा है। हम वही बता रहे हैं, एक व्यक्ति दीवार पर या कोई वस्तु ले लो सबसे अच्छा। एक व्यक्ति वस्तु पर पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की और 15 न्यूटन का बल लगाना, 15 न्यूटन का बल लगाता तो सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में लिखें। अब इसको सदिश रूप में लिखना है तो आंसर बोलो आप कितने तरह से लिखोगे? 2 तरह से, और दोनों प्राय साथ साथ रहता है। जैसे रामायण की बात करोगे तो राम रावण उसमें हमेशा साथ साथ रहता है। साथ साथ का मतलब समझ रहे हो? एक तरफ वो रहेगा, एक तरफ वो रहेगा, युद्ध होगा। ये ऐसा नहीं है कि रामायण होगा सिर्फ रावण की चर्चा करोगे पूरे रामायण में, राम की चर्चा नहीं करोगे। उसी प्रकार हम जब सदिश की बात करेंगे तो उसमें संकेत के रूप में भी आप दिखा सकते हो और रे डायग्राम के रूप में भी दिखाओगे। तो बोलो बल का संकेत होता है F बराबर है 15 न्यूटन, F बराबर है 15 न्यूटन। लेकिन यह सदिश है, इसके ऊपर तीर का चिन्ह दोगे, आई लिख दोगे 15 और I वेक्टर और न्यूटन। ये अब इसको रे डायग्राम के फॉर्म लिखोगे इस तरह से, इतना बड़ा का लिखोगे 15 न्यूटन, ये इतना बड़ा डंडा लाइन खींच दिया तो 15 न्यूटन, और इसके एरो साइन दे दिया तो 15 न्यूटन का बल पूरा दिशा में लग रहा है। क्लियर? तो इस तरह से वेक्टर चैप्टर चल रही है, और वेक्टर चैप्टर जो है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसमें मंगल ग्रह की बात नहीं हो रही है। आप आसपास जो भी कार्य कर रहे हो, जैसे हम यहाँ से टहल के यहाँ आए, देखो हम उत्तर दिशा में चले गए। अब उत्तर दिशा में अगर हम 4 मीटर गए, एक वेक्टर का निर्माण हमने कर दिया। हम इधर उत्तर दिशा में कितना गए? 4 मीटर। तो 4 मीटर क्या हो गया? ए। किधर गए? उत्तर दिशा में। तो लिख दो वेक्टर ए बराबर 4 जे वेक्टर मीटर। हो गया, वेक्टर का निर्माण हो गया। यानी आप इधर उधर भी टहलते हो तो समझो वेक्टर का निर्माण करते हो। जितना बार घूमते हो उतना नया नया वेक्टर का निर्माण होता है। अगर हम उत्तर दिशा में गए 10 मीटर, ध्यान दो, उत्तर दिशा में गए 10 मीटर, फिर वहां से पश्चिम दिशा में गए 5 मीटर, तो दिशा था पहले उत्तर, एक वेक्टर हुआ, फिर अब पश्चिम हो गया, दूसरा वेक्टर पैदा हो गया, फिर दक्षिण हो जाएगा, तीसरा वेक्टर पैदा हो गया, फिर उत्तर दिशा में चला गया, फिर अलग वेक्टर पैदा हो गया। तो यानी क्यों? क्योंकि वेक्टर को तो दिशा है, परिमाण है।
जितना दिशा तो बदलोगे वेक्टर उतना पैदा लेता जाएगा, जितना दिशा बदलोगे वेक्टर उतना पैदा लेता जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हम अपने डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें तुम वेक्टर खोज, वेक्टर चैप्टर खत्म हो जाएगा, पक्का गारंटी है। तो वेक्टर चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उस वेक्टर चैप्टर में डेली लाइफ में जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको यहाँ उठा के लाओ और उसको वेक्टर से उसको जोड़ दो, आपको आसान लगेगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने आज बताया कि अगर कोई सदिश राशि है तो उसको एक परिमाण होता है और दिशा होता है, तो उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बताया दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म और रे डायग्राम फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का हिंदी हुआ किरण आरेख के रूप में, और रे डायग्राम फॉर्म का मतलब हुआ किरण आरेख के रूप में एक लाइन खींचकर और एक अंग्रेजी का अक्षर का तीर का चिन्ह ऊपर देकर इस तरह से सदिश को हम निरूपित करते हैं। क्लियर? तो फिजिक्स में आप कहीं पर भी दिखाई दे अंग्रेजी का कोई अक्षर और उसके ऊपर तीर का चिन्ह दिया हुआ, समझ लो वो सदिश का संकेत, वो सदिश है। और फिजिक्स में कोई भी अक्षर लिखा हुआ है और उसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं लिखा हुआ, समझ लो वो सदिश के रूप में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? समझ गए? अब समझते हैं कि आप तो समझ गए कि सदिश राशि किसको बोलते हैं, सदिश राशि किसको बोलते थे, वो तो आप समझे हुए। आज हमने आपको बताया कि अगर कोई भौतिक राशि सदिश राशि है, कोई भौतिक राशि सदिश राशि है तो आप उसको संकेत के रूप में लिखोगे और उसको आप किरण आरेख के रूप में लिखोगे, ये आप समझ गए हो। लेकिन जब आप संकेत के रूप में लिखते हो तो आप हेडिंग देंगे किसी सदिश का मापांक ज्ञात करना, किसी सदिश का मापांक ज्ञात करना, किसी सदिश का मापांक ज्ञात करना। तो अभी आप जो पढ़े, जैसे F बराबर पढ़े थे 15 I वेक्टर और न्यूटन, तो बोलो क्या? यह एक सदिश था। ठीक, अब इस सदिश में परिमाण कितना था? 15 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? जरा सोचो कि किसी सदिश का मापांक ज्ञात करना, किसी व्यक्ति को टकला कर दो, इसका मतलब है कि बाल का हटा को बोलो, बाल उसको लगा हुआ है, बाल को पूरा हटा दे, टकला हो गया। ठीक उसी प्रकार किसी सदिश का अगर हम बोलते हैं मापांक, इसका मतलब उस सदिश में जो दिशा है उस दिशा को पाइथागोरस के नियम के अनुसार उसको हटा दो। और जैसे ही, तो ऐसा नहीं कि इस पर तीर का चिन्ह दिया रहेगा, इसको हटा देना, कहना को मापांक हो जाएगा, जी नहीं। जैसे तुम जरा सोचो, कोई व्यक्ति टकला होगा, ठाकुर के पास जाएगा तब ना टकला होगा यार, या अपने से तू 2 बाल काट लेगा तो टकला थोड़े हो जाएगा। इसका जनरली नियम की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बोले किसी को टकला होना तो ठाकुर के पास जाए, पूरा ठाकुर बाल हटा देगा, साला तू टकला हो गया। बात समझ रहे हो नहीं समझ? अदरवाइज हमारे भाषा को नहीं लेना। तो हम अगर बोल रहे हैं किसी सदिश का मापांक, इसका मतलब है कि कोई भी सदिश जो है उसमें दिशा है, उस दिशा को हटा के बोलोगे तो वह क्या कहलाता है? उसका मापांक कहलाता है। क्लियर? मापांक हमेशा धनात्मक होता है, मापांक कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये याद रखना। मापांक हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्लियर? अब अगर और मापांक हमेशा कैसे निकालेंगे? मापांक हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से मापांक को हमेशा ज्ञात किया जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बोलेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात करते हैं, इसमें हो जाएगा ईस्ट। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं 15 न्यूटन, इसको भी बराबर कर देते समझना। डायरेक्शन बराबर है पूरब और मैग्नीट्यूड कितना है? 15 न्यूटन। ये और यही मैग्नीट्यूड जो 15 न्यूटन है, इसी को बोलते हैं वेक्टर F का मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर F। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर F को लिखते हैं F या F के ऊपर तीर का चिन्ह रहेगा अब बॉक्स के अंदर, इस तरह से लिखा जाता है। बात समझे? तो नोट पॉइंट क्या हुआ समझो। नोट पॉइंट पहला नंबर, वेक्टर अगर A है, A का मॉडुलस बोलो किस तरह से लिखोगे? मॉडुलस A या बॉक्स के अंदर A लिखोगे। बात समझ गए? इस तरह से लिखोगे। दूसरा नंबर अगर मान लो कि F रहेगा, F बोलो F का मॉडुलस किस तरह से लिखोगे? F या बॉक्स के अंदर डालोगे। बोलो इसी प्रकार तीसरा नंबर अगर B वेक्टर है, बोलो इसका मॉडुलस किस प्रकार लिखोगे? B लिखोगे और नहीं तो बॉक्स के अंदर डाल दो। समझ में आ गया बात? चौथा नंबर, किसी सदिश का मापांक किसे कहते हैं? तो किसी
सदिश के परिमाण को सदिश का मापांक कहा जाता है। क्लियर? मापांक कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सदिश का मापांक ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आ रही बात? किसी सदिश का मापांक पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल समझ लो। पाइथागोरस एग्जाम्पल ले लो। जैसे वेक्टर ए बराबर a1 i वेक्टर है, a2 j वेक्टर है और a3 k वेक्टर है। अब इसका मॉडुलस आपसे पूछ रहा है, तो मॉडुलस जैसे ही पूछेगा तो तुम a लिखो। इस पर से तीर का चिन्ह हटाया तो यह इसका कौन लगेगा? मॉडुलस। रूट अंडर का साइन दोगे। किसका साइन दोगे? रूट अंडर। ठीक है। और रूट अंडर का साइन दोगे, i के पीछे है उसको बर कर दो, j के पीछे है उसको बर कर दो और k के पीछे उसको बर कर दो, वही आंसर आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लो वेक्टर f बराबर -2i वेक्टर है अब +3j वेक्टर है। अब इसका मान करा निकालने के लिए f इक्वल टू रूट अंडर -2 का बर करो और 3 का बर करो, रूट अंडर 13 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार p वेक्टर बराबर -i वेक्टर है +j वेक्टर है और +k वेक्टर है। अब इसका मापांक कहेगा p बराबर रूट अंडर का साइन दो। हम क्या बोल रहे हैं समझो हमारी भाषा को। i के पीछे j के पीछे और k के पीछे जो है उसको रूट में बर करके जोड़ देना। तो बोलो i के पीछे इसमें क्या है? -1 का बर करो, j के पीछे 1 उसका बर करो और k के पीछे 1 उसका बर करो। इस तरह से 1 + 1 + 1 यानी रूट अंडर 3 आंसर आ गया। मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडुलस का आज हमने थोड़ा सा अंश आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडुलस लेकर ही उपस्थित होते हैं और उसमें हम वेक्टर का टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे इसी मॉडुलस के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।